नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बच्चों के साथ क्या गलत हो रहा है। तो इसी सब टॉपिक पे आज बात करेंगे। तो मैं आप सबको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, यानी कि कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि अभी जो भी डीवी हो रहा है, जैसे सब फर्स्ट स्क्रूटनी लिस्ट या सेकंड स्क्रूटनी लिस्ट में जितने भी बच्चे को बुलाया जा रहा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ डीवी के लिए बुलाया जा रहा है। यानी कि जब डीवी हो रहा था उस समय, यानी कि पीटी के दौरान जो भी डीवी हो रहा था, उसमें बच्चे बहुत कन्फ्यूजन में थे कि कौन सा डॉक्यूमेंट जमा करें नहीं करें। उसमें कुछ बच्चे गलत डॉक्यूमेंट ही जमा कर दिए हैं, ठीक है। तो उस रिलेटेड अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। इससे मेरिट या कट ऑफ से कोई संबंध नहीं है। अर्थात मेरिट या कट ऑफ जो बनेगा वो 100% विज्ञापन के अकॉर्डिंग ही बनेगा, क्योंकि आप सबको पता होगा कि 30/1/2026 को, यानी कि जनवरी माह में जब फीमेल कैंडिडेट का ये फिजिकल हो रहा था, उसी समय एक नोटिस जारी किया गया था कि सीएसबीसी ने, जिसमें साफ साफ लिखा था कि सभी डॉक्यूमेंट और शर्तें जो है वो विज्ञापन के अकॉर्डिंग होगा। तो इसके संबंध में विचारण योग्य नहीं है। इस तरह के नोटिस आप लोग ज़रूर देखे होंगे, खास करके फीमेल कैंडिडेट इनको देखे होंगे या और बॉयज़ कैंडिडेट भी देखे होंगे। तो आप लोग आश्वस्त रहिए कि इनमें कोई त्रुटि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो यदि बात करें कि डीवी में फ़ायदा किसको होगा, तो मैं बता दूं, जिनका शैक्षणिक योग्यता, जैसे कि मूल प्रमाण पत्र, यानी कि मूल प्रमाण पत्र ये जमा नहीं किया, प्रोविजनल जमा कर दिया, या आईटीआई का डॉक्यूमेंट बढ़िया से जमा नहीं किया, यानी कि कोई भी शैक्षणिक योग्यता में अगर डॉक्यूमेंट गलती से दूसरा डॉक्यूमेंट जमा कर दिए हैं तो उनमें 100% उनको मौका मिलेगा और उनको पास भी किया जाएगा, अगर वो कट ऑफ तिथि 1/8/2025 से पहले तक उनके पास मूल प्रमाण पत्र है तो, ठीक है। नेक्स्ट, जो अभी कुछ देर पहले बताएं कि पीटी के दौरान डीवी में बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं और वो बहुत उस समय एक्साइटेड भी रहते हैं, तो उनको पता नहीं चल पाता है कि कौन सा डॉक्यूमेंट जमा करना है नहीं करना है। तो इसलिए ये फर्स्ट स्क्रूटनी लिस्ट और सेकंड स्क्रूटनी लिस्ट जारी करता है ताकि बच्चे दोबारा आके अपना डॉक्यूमेंट जमा यानी कि डीवी करा ले। ये आयोग का एक अच्छा नीति है और इनको हम सराहना भी करते हैं इनकी। और दूसरी बात अगर बात करें तो फीमेल कैंडिडेट का जो जिनका जाति या निवास में दिक्कत है, जैसे कि जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं उनका जो भी डॉक्यूमेंट है उनके पिता के घर से होना चाहिए, जबकि कुछ फीमेल कैंडिडेट जो है पति के घर से भी दे दिए हैं, तो उन सब को बुलाया गया है। तो उन सब का हो सकता है कि सही कर दे, यदि उनके पास मतलब कि फॉर्म भरने के लास्ट तिथि से पहले का होगा तो उनको सही कर लिया जाएगा, ठीक है। और भी अगर कोई बातचीत है तो बिल्कुल भी आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो बिहार पुलिस यानी सीएसबीसी आयोग जो है मनमानी नहीं कर सकता है, ठीक है। विज्ञापन के अनुसार ही डॉक्यूमेंट लेना होगा, ठीक है। अगर ऐसे मान लीजिए अगर विज्ञापन के अनुसार अगर डॉक्यूमेंट नहीं लेता है तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो मेरिट से बाहर हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखिए कि कुछ बच्चे बोल रहे हैं ईडब्ल्यूएस और एनसीएल, अगर एनसीएल अगर पहले का ले सकता है तो ईडब्ल्यूएस बात का क्यों नहीं लेगा। तो मेरे भाई मेरे बहन, आप लोग को बता दूं कि एनसीएल में वो कंडीशन नियमावली में पहले से लागू है, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस जो है फाइनेंशियल ईयर ये 23-24 का मांगा है, तो आपको 23-24 का ही देना पड़ेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। और अभी सिर्फ डीवी के लिए बुलाया गया है, इससे कोई मेरिट या कट ऑफ में कोई डिफरेंस नहीं होगा। हाँ, अगर डिफरेंस होगा भी तो कितना डिफरेंस होगा, बच्चे तो ज़्यादा पास हुए नहीं हैं, ठीक है। तो बिल्कुल पहली बात तो ये है कि इस तरह का कोई भी घटना जो है सीएसबीसी आयोग करेगी नहीं, इस तरह का इंसिडेंट होगा नहीं। अगर ऐसा होता है तो जितने भी यूट्यूबर हैं या जितने भी टीचर लोग हैं वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार रहेगा नहीं, क्योंकि आप लोग पिछले बार भी देख चुके हैं 1391 वाली वैकेंसी में कितना सपोर्ट मिला हम लोग को। तो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा गुमराह ना होइए। ये सिर्फ़ और सिर्फ डीवी है, इससे मेरिट और कट ऑफ से कोई लेना देना नहीं है। इसमें जो भी बच्चे त्रुटि किए हैं, यानी कि जिसका भी डॉक्यूमेंट गलत है, चाहे अस्थाई या अस्थाई को एक शब्द को लेकर के या फिर कोई शैक्षणिक योग्यता में, तो ये सब है, इन सब को सॉल्यूशन के लिए बुलाया गया है। इससे मेरिट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये मेरा विश्वास है। अभी मैंने 2-3 दोस्त से भी बात किया जिनका जो है जो पिछले 2-3 भर्ती से देख रहे हैं और वो फिजिकल भी पास कर
तो आप लोग उतना टेंशन नहीं लेना है आप लोग को, ठीक है। आप लोग बिल्कुल साइट को विजिट करते रहिए और कल लास्ट स्क्रूटिनी डेट है, उसमें जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो उनके बाद एक लिस्ट जारी करेगा, ठीक है, और उनके बाद डायरेक्ट मेरिट जारी करेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।